नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 10 खबरों के साथ। कुशीनगर के पडरौना में बीजेपी की जीत पर मनाया गया भव्य विजय उत्सव। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई रैली, पटाखों के साथ बांटी गई मिठाइयां, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा शहर। बदायूं में वर्दी हुई शर्मसार। 112 पीआरवी के सिपाही ड्राइवर ने शादी समारोह में शराब के नशे में किया हंगामा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। प्रशासन ने मामले का लिया संज्ञान। कन्नौज में धमकियों से दहशत में भीम आर्मी। जिलाध्यक्ष पहुंचे कलेक्ट्रेट। करणी सेना पर जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। साथ ही थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने की शिकायत। एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर में भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए युवक का डरावना कारनामा। भाई से लेन देन के विवाद में युवक ने तमंचे से खुद को मारी गोली। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर निगोही पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका संदिग्ध वाहन। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। कुशीनगर में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगातार कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। संभल गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस खड़े ट्रक्स में घुसी। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। शराब के नशे में धुत था डबल डेकर का बस चालक। रायबरेली के कसरावा गांव के तालाब में मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। शव की शिनाख्त कराने का किया जा रहा प्रयास। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पुलिस ने पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। और चलिए अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। शांत माने जाने वाले मध्य प्रदेश में अब खौफ की आहट सुनाई दे रही है। क्या प्रदेश पर ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट की नजर पड़ चुकी है? एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जमा ली हैं? पिछले 1 महीने में ही 5 से 15 करोड़ तक की रंगदारी, व्यापारियों के घरों पर फायरिंग और इंटरनेशनल कॉल के जरिए धमकियां। ये कोई आम अपराध नहीं बल्कि संगठित गैंग का सुनियोजित नेटवर्क है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर केस में एक जैसा पैटर्न और एक जैसी आवाज। जांच में खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठा हैरी बॉक्सर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है और मुरैना से पकड़े गए प्रदीप शुक्ला के जरिए पूरा नेटवर्क सामने आया है। इंदौर, भोपाल, अशोकनगर, हर जगह एक ही कहानी, एक ही डर। हालांकि एसटीएफ और एसआईटी ने 25 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या यह सिर्फ शुरुआत है या मध्य प्रदेश में गैंग का साम्राज्य बन चुका है? आईपीएस राहुल कुमार लोढ़ा डीआईजी की तरफ से बयान भी सामने आया है। किए गए जो फरवरी से अभी तक जो कॉल्स आए हुए हैं और जिसमें मामले भी पंजीबद्ध किए गए हैं, ये मामले जो है वो अशोकनगर, भोपाल और इंदौर और साथ साथ में खरगोन में कसरावद में एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। इन सभी मामलों में इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके अंदर अशोकनगर में हम लोगों ने जो है वो लगातार गिरफ्तारियां भी की है, जिसमें इनके जो मेन लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का जो हैरी बॉक्सर के नाम से कॉल आ रहे थे, तो उसके जो साथी है
जिन लोगों ने इनके घर के रेकी करने के लिए या इवन लोगों को भेजा था और फाइनेंशियल ट्रेल भी जो समझ में आई है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारियां करी है और साथ साथ में बाकी कसरावत के मामले में भी काफ़ी गिरफ्तारियां हुई है। और चलिए अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान कई बड़ी सौगात उन्होंने लोगों को दी है। ये तस्वीरें सीधा गोरखपुर से, गोरखपुर के मौजा जंगल बेनी माधव नंबर 1 में निर्मित कन्वेंशन सेंटर का ये लोकार्पण समारोह, जिसके लोकार्पण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन मौजूद हैं। कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण का ये कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है। और इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी के हाथों, ये वही कन्वेंशन सेंटर है जो बनकर तैयार किया गया है और मंच पर पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर कन्वेंशन सेंटर का वो निरीक्षण कर रहे हैं। किस तरह से आप देखिए इस कन्वेंशन सेंटर की दीवारों में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी नजर आ रही है, फिर चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की झलक हो या फिर भगवान राम की नगरी अयोध्या की झलक। गोरखपुर में इस कन्वेंशन सेंटर को बनकर तैयार कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त मौजूद है। कन्वेंशन सेंटर का बाहर उन्होंने लोकार्पण किया और देखिए किस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक झलक एक दिखाई गई है भारत की। कहीं भगवान कृष्ण है तो कहीं भगवान शिव। इस तरह से दीवारों को सजाया गया है। कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए, इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है ताकि कोई भी आगे चलकर कोई प्रोग्राम हो तो उसका आयोजन इस कन्वेंशन सेंटर में कराया जा सके। ये नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया, क्योंकि गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं और जब जब उन्हें समय मिलता है वो गोरखपुर जरूर पहुंचते हैं। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी थी। 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। आज भी उन्होंने बड़ी सौगात दी। कई शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने उनके वेतन वृद्धि और उन्हें स्वास्थ्य बीमा जो है उसकी भी सुरक्षा दी। और अब वो गोरखपुर के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। उनके साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम मौजूद है और ये वही नया बना कन्वेंशन सेंटर है जिसका आज लोकार्पण का ये कार्यक्रम। और इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए। लाखों की लागत से इस कन्वेंशन सेंटर को बनकर तैयार कराया गया है और इसी कन्वेंशन सेंटर का आज लोकार्पण का मौका। आप गौर से देखेंगे तो फिर देखिए किस तरह से इस कन्वेंशन सेंटर को आज सजाया गया है। एक बड़ा मैदान और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती आज यहां पर है और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कन्वेंशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं और यहां पर इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने के साथ ही देखिए पौधारोपण सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन और कन्वेंशन सेंटर का
लोकार्पण उन्होंने किया, उसके बाद निरीक्षण उन्होंने किया और अब ये पौधारोपण करती हुई तस्वीरें। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया, निरीक्षण किया और अब पौधारोपण वो कर रहे हैं। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी, जो हेल्थ कवर है वो उन्हें दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी घोषणा करने के बाद गोरखपुर में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण का ये कार्यक्रम, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, साथ में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है और ये वो कन्वेंशन सेंटर जिसका आज लोकार्पण हुआ है। पौधारोपण सीएम योगी ने किया और ये फोटो सेशन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए और ये कार्यक्रम स्थल देखिए मंच पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर उत्तर प्रदेश तो मंच सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान हो गए हैं। साथ में उनके आप देखेंगे तो आपको गोरखपुर से सांसद रवि किशन नजर आएंगे और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। मंच पर वो मौजूद हैं, मंच सजकर तैयार है और सीएम योगी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। कल्याण मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के साथ आप यह स्नेह सुरभ की भेंट उत्तर प्रदेश और यहाँ पर गुलदस्ता उन्हें भेंट किया जा रहा है। समस्त जनमानस की ओर से हम सभी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रेषित करने के लिए माननीय महापौर डॉक्टर तो मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। अब से कुछ ही देर में वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मंच सजकर तैयार है और भारी संख्या में देखिए सीएम को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। आज इस माधव नगर क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में इस कल्याण मंडपम के लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हम आपके बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सांसद भाई रवि किशन शुक्ला जी, डॉक्टर रवि किशन शुक्ला जी, प्रोफेसर भी, लेकिन सर प्रोफेसर के अलावा सर इन्होंने बहुत सारे लोगों को, मरीजों को दवाइयां लिखना शुरू कर दिया है। मुझे खतरा होने लगा। माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला भाई साहब, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, पिपराइच के माननीय विधायक आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा के विधायक माननीय प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव के माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चिल्लूपार के माननीय विधायक आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, चौरी चौरा के माननीय विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सदस्य और नगर निगम के उप सभापति आदरणीय श्री पवन त्रिपाठी जी और इस क्षेत्र के माननीय पार्षद आदरणीय श्री संतोष चौहान जी। तो गोरखपुर से सीधा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।
फ्रेश की टायर्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर के पडरौना नगर में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत पर भव्य विजय उत्सव मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर जीत की खुशी जनता के साथ साझा की और लोगों को मिठाई और झालमुड़ी भी वितरित की। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और माहौल उत्साहपूर्ण रहा। यूपी के रायबरेली में जेल रोड का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है, लेकिन अब ये सड़क एक नए विवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जेसीबी से सीवर को बंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सीवर चैम्बरों को मानक के अनुसार सही स्तर पर लाने के बजाय उन्हें दबाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दोबारा खुदाई की नौबत आ सकती है, जिसको लेकर अब स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और करोड़ों की इस परियोजना को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कर पाता है या नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर यूपी के लखनऊ में अखिल भारतीय चित्रांश सनातन महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजीव वर्मा ने कहा कि ये जीत जनता के विश्वास, सुशासन और विकास की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने आम लोगों का भरोसा मजबूत किया है। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। कई स्थानों पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने जीत का स्वागत करते हुए भविष्य में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया। जीती है और उसने जो है पश्चिम बंगाल में जो एक गंदा किला बना हुआ था उसको तोड़ा है, ये समझिए। क्योंकि दूसरे देश से घुसपैठिए बहुत ही जोर शोर से उस तरफ से भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी का जीतना उन सब की हार है। जो लोग विदेशी ताकतें उधर से कब्जा कर रही थी, अब हमारा अखंड भारत बनेगा। कहीं कहीं नहीं, लगभग हर जगह खत्म हो गया। 2-3 स्टेट बची है
जिसमें जंगल राज चल रहा है वो भी खत्म होगा और हम लोग अखंड भारत में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिम्स अस्पताल में युवक की मौत के बाद माहौल गर्मा गया, जब बड़ी संख्या में सामाजिक लोग और परिजन अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर एकजुट नजर आए। जानकारी के मुताबिक महेश सिंह राज की मौत को लेकर परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामूली चोट के इलाज में लापरवाही के चलते युवक की जान चली गई। इसी के विरोध में सुबह 8 बजे बड़ी संख्या में सामाजिक जन, परिजन और स्थानीय लोग सिम्स के शव गृह पहुंचे। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को घायल अवस्था में एक युवक मिलने की सूचना मिली, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान संगम पार्क निवासी अमान के रूप में हुई है। वो सुबह अपने दोस्त के साथ काम पर निकला था। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि स्कूटी पर पीछे बैठे दोस्त ने ही उस पर चाकू से कई वार किए। के लिए निकले थे, ये हमें पता भी नहीं चला क्या हुआ था। बाद में पता लगा चाकू लग चुका था भाई के। जब हम घर पे सारे भागे हैं, अब क्या बात थी क्या नहीं, उन्होंने मार के कूड़े गत्ते के पास था, कूड़े गत्ते के पास ही मारा था उसे। हमें तो ये पता चला है कि क्या बोलते हैं उसका ना किसी ने छुरी मार दी। उसी के वहीं रहता था, फ्रेंड है कोई, साथ में काम पे जाता था, उसने छुरी मार दी। कहाँ पर काम करता था? काम करता था संगम बिहार। किस चीज का काम करता था? उसको गोश्त का काम था, कसाई का। सुबह किस समय ये घर से निकले थे और क्या क्या कर निकले थे? सुबह ये जॉब के लिए निकला था, घर से क्या क्या निकला था जॉब के लिए। किस चीज से निकले थे? स्कूटी से निकला था। वो लड़का भी साथ में स्कूटी पे बैठ के गया था इसके, जिसने छुरी मारी है। पुलिस लाइन में ले जाके उसने पीछे से इसके चाकू मारे 6, मतलब हमें सुनाई ये आ रहा है 6-7 मारे। हमें नहीं पता। इसका दोस्त, उसने उसको इतना इसका होश था, उसको इतना होश था, उसको इतना होश था कि वहाँ पे वो बता सके। उसने वहाँ पे मतलब फोन करके दोस्त को बोला कि मेरे छुरी लग गई है। यहाँ पे उसको ले आया, फिर उसका दोस्त यहाँ ले आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक लॉ के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार गेट के पास का है, जहां लॉ के छात्र प्रियांशु शुक्ला को 10 से 12 युवकों ने घेरकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र को चारों तरफ से घेरकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। छात्र खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमलावर लगातार उस पर हमला करते रहे। घटना के दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए वारदात को अंजाम दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।